क्योंकि बीच का कोई रास्ता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से महाभारत में पूछा गया कि प्रभु, जो लोग न दुर्योधन की तरफ हैं न अर्जुन की तरफ हैं, तो उनको आप किस रूप में देखते हो? भगवान कृष्ण ने कहा, उनको मैं धर्म के विरोधी के रूप में देखता हूं। धर्म के विरोधी का अर्थात श्री कृष्ण सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं उन्हें अपने विरोधी के रूप में देखता हूं, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं, राम विग्रहवान धर्म। राम ही विग्रहवान धर्म है, चलते फिरते धर्म है। और धर्म कुछ अलग नहीं है। वर्तमान समय में ईश्वर का जब अवतार होता है तो फिर अलग से किसी धर्म को जानने की आवश्यकता नहीं होती। फिर वो चलते फिरते धर्म वही होते हैं। खाता न बही और वर्तमान अवतार जो कहे वही सही। खाता न बही और हमारे गुरुदेव जो कहे वही सही। ये संभावनाएं जिनके जीवन में हैं, वही श्रेष्ठत्व की ओर, वही अपने जीवन के ऊंचाइयों की ओर जा सकते हैं। पर जिनके जीवन में कभी उनको क्रोध, कभी उनका लोभ, कभी उनके मोह। धृतराष्ट्र में क्या खराबी थी? बहुत अच्छा आदमी था, बहुत प्यारा बंदा था, बस एक मोह दुर्योधन के प्रति, एक मोह। न एक बच्चों को बचने दिया। श्री कृष्ण से जो सेनाएं मिली थी उनको भी मरवा दिया। बताओ, श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी, और नारायणी सेना भी अगर दुर्जनों की तरफ हो तो नारायण की सेना का भी विनाश हो जाता है। ध्यान रखना, यह बात सदा याद रखना। यह मत समझना मेरी तरफ तो नारायण की सेना है। अगर तुम दुष्टों के साथ खड़े हो, दुर्जनों के साथ खड़े हो, लोभियों के साथ खड़े हो, अगर तुम धृतराष्ट्रों के साथ खड़े हो, तो नारायण की सेना भी तुम्हारी हिफाजत के लिए होगी, सुरक्षा के लिए होगी, तो तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए जीवन में तुम्हारे सत्संग और सत्कर्म ही तुम्हें बचाते हैं। कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा बॉडीगार्ड कौन है, तो सीने पे हाथ रखकर कहना, मेरे सत्कर्म ही मेरे बॉडीगार्ड हैं। तुम्हारा वर्धन करने वाला, तुम्हारा मेंटर कौन है, प्रेरक कौन है, तो तुम कहना कि सत्संग ही मेरा प्रेरक है, मेरा मेंटर है। और वो सत्संग जिनकी कृपा से मिलता है, वही मेरे सर्वस्व परम धन है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य से देवता की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हें अपनी प्रायोरिटी चुननी होगी। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, तुम कभी अपनी प्राथमिकता नहीं चुनते। तुम्हारी प्राथमिकताएं मिनट मिनट बदलती रहती हैं। शाम को कुछ और रहती हैं, सुबह कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और होता है। अलग अलग तुम्हारी भावनाएं हैं, अलग अलग छे तुम्हारे अंदर वृत्तियां। जो भी आ रहा है उसको बोलो चुप रह के आने के लिए। वृत्तियां हैं, और वो 6 वृत्तियां तुम्हें या तो पतित कर देती हैं या तुम्हें उत्थान की ओर ले जाते। तुम्हारी दृष्टि इधर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे तो यहां आके बैठेंगे। तुम दृष्टि इधर रखो। तुम्हारी प्रायोरिटी अगर खराब हो गई, तुम्हारी प्राथमिकताएं अगर गड़बड़ हो गई, तुम चंचल चित्त के हुए, तुम्हारी आंखों पर तुम्हारा अगर कोई कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे कानों पर अगर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, और अगर तुम चित्त चंचल करके जी रहे हो, तो याद रखो परमात्मा भी तुम्हारे समक्ष खड़े होंगे, तो तुम्हारा चंचल चित्त तुम्हें परमात्मा की तरफ नहीं जाने देगा, परमात्मा के विरोधियों की तरफ तुम्हें ले जाएगा। मैं देखता हूं बरसों से, जब कभी जीवन में ऐसा अवसर आता है, मनुष्य को अपनी प्राथमिकता चुनने का कोई उपाय ही नहीं है।
वो कोई उपाय ही नहीं चुन सकता। उसके आंख चंचल हैं, उसके कान चंचल हैं, उसके टांग चंचल हैं, उसकी सारी वृत्तियां चंचल हैं। और जबकि सत्संग के श्रवण के समय परीक्षित को गुरुदेव सुखदेव ने कहा, जितासना आसन जीत। अगर सत्संग के आकांक्षी हो, केवल दिखावटी सत्संग नहीं करते, अगर सत्संग भी तुम्हारे लिए कोई साधन न हो, सत्संग यह ना हो कि मैं भी सत्संग में बैठा था, मैं धार्मिक हूं। अगर वास्तव में परिवर्तन चाहते हो सत्संग से, तो इस दुनिया में एक बार विवेकानंद, जापान उनका जाना हुआ बहुत कम लोग जानते हैं, डोंट टॉक। उसी समय सुनामी जैसी बड़ी भयंकर आंधी आ गई। कई लोग बैठकर उनके साथ योग कर रहे थे, भागे सबके सब, बोले भागो भागो, बेसमेंट में भागो, बेसमेंट में भागो। घंटों बाद सारे घर द्वार उड़ गए, वृक्ष गिर गए, छत बिछत अवस्था हो गई। 1.5 घंटे के बाद जब सारे पुनः निकल के आए, तो देखिए विवेकानंद जैसे के तैसे आंख बंद करके बैठे। बोला भैया पेड़ उखड़ गए, घर गिर गए, महात्मा तुम्हारा कुछ क्यों नहीं हुआ? विवेकानंद जी ने कहा, तुम बाहर विचरण कर रहे थे और मैं अंदर विचरण कर रहा था, तो बाहर की हवाएं, बाहर की आंधियां भीतर में स्थित और स्थिर मनुष्य का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो क्या कारण है कि तुम 10 कंपोज की गोलियां खा के मर जाते हो? वो क्या कारण है कि तुम साइनाइड को यहां रखते ही समाप्त हो जाते हो? और वो क्या कारण है कि जिस वैद्य ने मीरा को जहर दिया बनाया, वो तो सूंघते ही मर गया, पर मीरा हलाहल विष पी के भी जिंदा रह गई। ये कौन सा कारण है? इस कारण का कोई ना कोई कारण तो होगा, कारण का भी कारण। यह कारण जानने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? इसलिए मैं सदा कहता हूं, जहां रहो एकाग्रचित्त रहो। एकाग्रचित्त का अर्थ है चित्त एकाग्र, अर्थात चित्त में वही चीजें आएंगी जिसको एक को तुमने आगे कर लिया अपने जीवन में। एकाग्र का सीधा सीधा अर्थ है एकाग्र, एक को अग्र कर लेना। तुम्हारे जीवन में वो एक कौन सा अग्र है? लैला के लिए मजनू थी, सिरी के लिए फरहाद, धंधेबाजों के लिए पैसा, दलालों के लिए कमीशन, गुरु के शिष्य के लिए उनका परमिशन। बहुत सारी चीजें हैं, सबने कुछ न कुछ एकाग्र किया हुआ है। तुम भी जरा एक दिन विचार करना रात्रि में सोकर कि तुमने किसको एकाग्र किया है? पैसे को, प्रतिष्ठा को, किसी रिश्तेदार को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, किसको किया है? गहराई से उत्तर प्राप्त करना और तब एकाग्रता की बात करना। ये अज्ञानी माताएं, अज्ञानी पिता बच्चों को लेकर चले आते, कहते गुरुजी इसका एकाग्रचित्त नहीं होता। और इन दोनों से चंचल इस दुनिया में कोई नहीं, उस माता पिता से। 2 चंचलों को मिलकर के एकाग्रचित्त पैदा करोगे तुम, महाचंचला होगा वो। 2 चंचल मिलकर पैदा करेंगे किसी को एकाग्रचित्त, और हो भी जाए तब जैसे वहां हो गया हिरण्यकश्यप और कयाधु के घर में। कब हुआ? जब उन 2 में से एक एकाग्र हो गई। हिरण्यकश्यप तो एकाग्र न हुआ, वो भी हुआ एकाग्र, पर किसके लिए? प्रतिष्ठा के लिए। कोई नारायण नहीं, इस दुनिया का भगवान मैं हूं। कयाधु किसके लिए हुई? मैं किसी को नहीं जानती, मैं तो केवल गुरुदेव नारद को जानती हूं, अब जो ये करेंगे वही सही होगा। उन्होंने गुरु को एकाग्र किया, इसने अहंकार को एकाग्र किया, इसके पेट फाड़ दिए गए, अंतड़ी पचौनी निकाल ली गई, और कयाधु के गर्भ से
भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त का जन्म हुआ, जो आज भी ध्रुव तारा के रूप में चमक रहा है और हम देख रहे हैं। अटल, अविचल, अखंड, अनंत, अविनाशी। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही अविनाशी तत्व उतरना चाहिए। ये छोटे छोटे लोभ, ये छोटी छोटी बातें, यहां पैसा कम हो गया, यहां रुपया कम हो गया, हम पहले आए, हमसे पहले नहीं मिले, वो बाद में आया, उसको दे दिया, बड़े बड़े लोग लेकर के इनके लिए गिफ्ट आए, उनसे मिल लिए, हम तो बेचारे पीछे ही खड़े रह गए। ये सब तुम्हारी ईर्ष्या की भावना और बड़ी क्षुद्र भावनाएं हैं। इन भावनाओं से कभी भी तुम गुरु तत्व को अपने भीतर में नहीं उतार पाओगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के हृदय में केवल असंतोष है, जिस व्यक्ति के हृदय में केवल तुलनाएं हैं, वो व्यक्ति कभी भी न गुरु का न गोविंद का रसिक हो सकता है। गुरु गोविंद के रसिक होने के लिए मान, अपमान, सम्मान, सामान, इन सब से, और अंतिम बात तो प्राणों से भी हाथ धोने की जो भावना रखता हो, वही गुरु का बच्चा हो सकता है और वही गोविंद का बच्चा हो सकता है। हम लोग मान नहीं छोड़ पाते, सम्मान नहीं छोड़ पाते, अपमान नहीं छोड़ पाते, प्राण कौन छोड़ेगा? प्राण ले लेंगे गुरु का, और कि हमको दिया नहीं है सम्मान, अच्छी बहुत बड़ा गुरु बन गया आजकल, पहले हम ही तो इसको बनाए थे, अब इसका मैं उपाय करता हूं। गुरु का उपाय कर रहे हैं लोग। गुरु सारी दुनिया का उपाय में लगा है कि तुम्हारे जो चंचल चित्त है वो शांत हो जाएं, दत्त चित्त हो जाएं, तुम मस्ती में आ जाओ, तुम आह्लाद में आ जाओ। पर मनुष्य ऐसा रावण है और मनुष्य ऐसा हिरण्यकश्यपु है कि वो नारायण और राम का भी इलाज करने में लगा रहता है। अच्छा, ये तपस्वी का बेटा, इसका इलाज मैं करूंगा। वैसा इलाज हुआ कि भगवान ने इलाज कर दिया 31 बाण में। वो आज तक इलाज है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। न कोई दिया जलाने वाला बचा, न कोई बत्ती जलाने वाला बचा, पर वो भी इलाज ही करने आया था भगवान का। ये जितने भी असुर हैं, ये सब भगवान और गुरु का इलाज करने आते हैं और इनका परमानेंट इलाज परमात्मा कर देते हैं। फिर इनको इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। मत बिखरो, मत अपने मार्ग को भ्रमित करो। इस दुनिया में 2 ही चीज हैं, धर्म या वर्म। या तो तुम भ्रम में जियोगे या तुम धर्म में जियोगे। जिसके जीवन में भ्रम है वो धर्मवान नहीं हो सकता। मैंने कई बार कहा है, जहां शंका है वहीं लंका है, और जहां विश्वास है वहीं वृंदावन है। हम तो विश्वास के वृंदावन में रहते हैं, शंका लंका में नहीं रहते। मेरे प्यारे बच्चों, आज भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे लिए भी प्रबोध दिवस जिसको कहते हैं, प्रबोध दिवस का अर्थ होता है कि मनुष्य को प्रबोध हो, मनुष्य को ज्ञान हो कि मेरे 1 वर्ष और चले गए। लोग कहते हैं आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है। मैं कहता हूं, अगर अज्ञानता में जिए तो आज से दुख का दिन सबसे बड़ा कुछ होगा नहीं। आज याद होगा कि 1 वर्ष मैंने यूं ही ऐसे ही गवा दिए, बर्बाद कर दिया। किसी अच्छे व्यापारी ने अपने पुत्र को दिया 1 लाख रुपए की, बेटे इसको ठीक करके रखना, 5 लाख कर्ज करके वापस आ गया। तुम भी जरा सोचो, कबीर जैसे कहते हैं, चदरिया जस की तस धर दीन्ही, क्या तुम्हारे चादर वैसे ही जैसे लेके आए थे? परमात्मा ने जैसा निर्मल चादर तुम्हें दिया था वैसे ही चादर है तुम्हारे पास? क्या वही बचपन के परमहंस तत्व जो तुम्हारे भीतर थे, 1 ही मिनट में रूठना, 1 ही मिनट में मानना, न काहू से दोस्ती न काहू से वैर, मैया का आंचल ही सब कुछ, आनंदित थे, आह्लादित थे। पर बाद में आपके भीतर में पता नहीं कितनी कितनी चीजें घुसती गई, प्रवेश करती गई। मनुष्य का लोभ मनुष्य का पतन कराता है। ये लोभ प्रतिष्ठा और धन का होता है, वो बहुत पतन कराता है और ये प्राप्त नहीं होता, बल्कि जिनके जिनके पास प्राप्त थे ना, उनके छिन गए। रावण का छिना, दुर्योधन का छिना, हिरण्यकश्यपु का गया। अगर पूरी हिस्ट्री देखो, चलो वो लोग तो पुराने हैं, जो तुम्हारी फिल्में बनती हैं, फिल्मों में देखो, अंतिम रील में खलनायक की ऐसी की तैसी हो जाती है। भले ही अमरीश पूरी पिक्चर में मोगाम्बो खुश हुआ, पर अंतिम रील में मोगाम्बो बड़ा दुखी हुआ।
फिर जिंदगी उसकी दुखी हो गई, प्राण की दुखी हो गई। ये जितने भी खलनायक हैं, खलनायक, खल मतलब दुष्ट, जिनकी प्रवृत्ति दुष्ट है, वो 10-12 रील में आपको बड़े अच्छे दिखाई पड़ेंगे, पर बाद में उनकी जिंदगी कैसी होती है? क्या आप ऐसा ही जीवन चाहते? क्या अपने आने वाली संतानों को ऐसा ही जीवन देना चाहते हैं? आप अकेले नहीं हैं। अगर आप गृहस्थ हैं तो आपने संतानों को जन्म दिया है और आपके संतानों पर सबसे बड़ा प्रभाव आपका पड़ेगा। मैं आज भी इस बात को मानता हूं कि अगर केवल गुरु भी चाहते प्रहलाद को बनाना तो प्रहलाद नहीं बनता, उसकी मैया ने चाहा इसलिए गुरुदेव ने बना दिया। अगर मां नहीं चाहती तो गुरुदेव भगवान भी कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए तुम दोनों में से किसी न किसी को अपने संतान के लिए तो खड़ा होना होगा। स्वयं के जीवन को जैसे जी रहे हो, जितना रिपेयर कर सकते हो कर लो, जितना ठीक कर सकते हो कर लो, क्योंकि बूढ़े तोते राम राम नहीं बोला करते, उनके कंठ फूट जाते हैं, फिर भी प्रयत्न तो कर सकते हैं। और वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह है वहीं राह है। उस चाह और राह, ये दोनों अगर तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि चाह मेरी पक्की है तो राह तुम्हारे लिए सदा खुला हुआ है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, आज के दिन में मुझे तो प्रबोध हो रहा है, मैं अपने किसी भी प्रबोध दिवस को बिना प्रबोध के नहीं जाने देता। ऐसा नहीं कि तुम्हारे भीड़ भड़के में और ऐसे वो करके, वो भीड़ भाड़ वाला मेरा एक अलग, मैंने कहा ना कि पहले शादी करना तो 2 कार्ड बनवाना, एक लाल कार्ड बनवाना और एक जो भी पीला बनवाना। लाल कार्ड उनको देना, उसमें लिख देना कि इस दिन ये विवाह उत्पन्न हुआ है, आप हमारे रिश्तेदार हैं, कार्ड देना जरूरी है, खबरदार आ मत जाना, तुम्हारा कपड़ा और मिठाई घर पहुंच जाएगा। हाँ शादी का तुम मत आ जाना महाराज, तुम्हारे जैसे राक्षस आ जाए तो सब बिगड़ जाएगा यहां पर। बल्कि उन लोगों को देना जो संत स्वभाव के, संत प्रकृति के। रिश्तेदार किसे कहते हैं? कहते हैं खून का रिश्ता। किस खून का रिश्ता? मुझे जरा समझाओ खून का रिश्ता। क्या खून का रिश्ता? तुम्हारे खून में ऐसी कौन सी चीज है? काटेंगे तो सब में वही निकलेगा। हीमोग्लोबिन कम हो जाए किसी के खून का तो क्या खून का रिश्ता? कौन से खून का रिश्ता? खून का रिश्ता किसे? और अगर इन पिता और माता के कारण खून का रिश्ता कहते हो तो हम उस परम पिता की संतान हैं, हमारे कृष्ण और राधा माता पिता हैं, राम और सीता हैं, तो हम सहोदर भाई क्यों नहीं है? हम सगे भाई क्यों नहीं है? फिर हम सगे क्यों नहीं है? यह खून का रिश्ता क्यों नहीं है? भक्ति का रिश्ता खून का रिश्ता क्यों नहीं है? मुझे जरा कोई समझाए। या तो परम पिता कहना छोड़ दो, ढोंग करना छोड़ दो, सब परम पिता की मर्जी, सब अपने पिता की मर्जी चल रही है, कुछ परम पिता का भी चलने दो। तो परम है वो श्रेष्ठ है, तो वो खून का रिश्ता किसके साथ होता है? वो भगवान ने सिखा दिया, सबरी को कह दिया, सुनहु भामिनी एकई बाता, मानहु एक भगति करना। सुनहु भामिनी सबरी सबरी, सुनहु भामिनी मुरे कई बाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता। और इतना तुम्हारे भीतर भी होना चाहिए। तुम्हारी संतान भी अगर भक्ति के पथ पर न हो तो तुम्हारे भीतर अगर उसे ठीक करने के साहस न हो, उन्हें सत्पथ पर लाने का तुम्हारे पास बल न हो, नैतिक बल न हो, या तो बिल्कुल असुर होता जा रहा हो, तो उसके बाद भी धृतराष्ट्र की तरह अगर दुर्योधन के प्रति मोह रखोगे तो एक भी नहीं बचेगा, कोई भी, तुम भी नहीं बचोगे। इसलिए या तो तुम्हारी बातों में सत्पथ पर चलना स्वीकार कर ले, तब तो तुम्हारा खून, और अगर वो सत्पथ पर नहीं चलता तो तुम्हारा खून नहीं हो सकता, क्योंकि तुम सत्पथ पर चलने को कहते हो और वो चलने को राजी नहीं है। उससे तो अच्छा तुम मुझसे पूछो, मेरा कौन सा खून है? यहां कौन है
जो मेरे खून के रिश्ते यहां बैठे हुए, बताओ बताओ ना, कोई है खून का रिश्ता आसपास दिखाई पड़ता है? बीच में इधर उधर से एक दो अपना आ गए थे कहीं से, 2-4 महीने में हवा टाइट हो गई, निकल गए, सारा खून बह गया। जो खून लेके आए थे सारे खून में हीमोग्लोबिन कम हो गए, पीलिया हो गई, रास्ते पर निकले। खून लेके आए थे कि माल बहुत महाराज के पास है, सब हड़प लो। बताओ, इसके लिए खून हो? ये खून है तुम्हारा। ये दुष्प्रवृत्ति जिनके भीतर में भी है, वो सब के सब दुर्योधन और दुशासन हैं, और सब अपने परिवार और अपने पिता के लिए काल स्वरूप हैं। बार बार विदुर कहता था, अरे महाराज, अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? ये जो खड़ा देख रहे हैं ना, जिसको आप दुर्योधन कह रहे हैं, महाराज साक्षात काल आया है हम सबको मारने के लिए, महाराज बचो। नहीं नहीं, अपना पुत्र है बेटे सुयोधन, वो कितना भी समझावे। वो धर्मराज थे। विदुर कौन है? धर्मराज। धर्मराज समझाता है कि पुत्र रूप में यह काल है, पर जो अंधा है, ज्ञानांध है, वो सदा कहता है नहीं नहीं, अपना है, एक दिन ठीक होगा। और क्या गलत कर रहा है दुर्योधन? वो बड़ा पुत्र है, उसी को मिलना चाहिए। सब गए, सब के सब, एक भी नहीं बचे, खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। आप भी यही करते हैं। मित्र है तो मित्र का पक्ष ले लेते हैं। जरा पूछो तो मित्र है या तुम्हारा शत्रु है? बोला मित्र है। किस बात का मित्र है? बोला हम अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो वो किसी को नहीं बताती, मम्मी पापा को। ये मित्र है। इसके ऐसा शूर्पणखा दोबारा इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं होगा, और इसके ऐसा मारीच कोई पैदा नहीं होगा। जो तुम कहीं और जा रहे हो, तुम बुरी संगति में जा रहे हो। बोला हम तो शराब भी पी के आ जाए तो हमारा दोस्त ऐसा है कि मुंह में सौंफ धकेल देता है, पापा को पता ही नहीं चलता, पेपरमिंट डाल देता है। वो तुम्हारा दोस्त है। उससे घटिया शत्रु इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। यकीन मानो, पाकिस्तान का आदमी भी तुम्हारा उतना नहीं बिगाड़ेगा जितना ये तुम्हारा बिगाड़ देगा। ये चाइना वाले भी तुम्हारा उतना नहीं बिगाड़ेंगे जितना ये तुम्हारा बिगाड़ देंगे। पर इन्हें तुम मित्र कहते हो, इन्हें तुम फ्रेंड कहते हो, इन्हें तुम क्लोज फ्रेंड कहते हो। मित्र कोई नहीं हो सकता। बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा था कि आप कहते हो सदमित्र चुनो, तो कौन है सदमित्र? बुद्ध ने कहा, घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं है। इस दुनिया में एक ही कल्याण मित्र है, और वह तुम्हारा गुरु। जो गुरु होता है वही कल्याण मित्र होता है। तथागत ही कल्याण मित्र होता है। कल्याण मित्र चाहिए हमें, हमें मित्र नहीं चाहिए। 2 रुपए के इत्र लाए, बन गए मित्र। तुम्हारी बुद्धि थी पवित्र, और उस पवित्र बुद्धि को जिसने खंडित कर दिया वो कैसा मित्र? बताओ। बिगाड़ दिए जिसने तुम्हारे चरित्र, वो कैसा मित्र? पर इन्हीं मित्रों की ज्यादा पूछ। आप किसी के विरुद्ध लगे रहो तो क्या जाके कहते हैं? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये दुश्मन का दुश्मन खोज रहे हैं, और इनके लिए दुश्मनी परमात्मा करके बैठे। वो भी एक नया अवतार लेने को सोच रहे हैं, जैसे लिए थे हिरण्यकश्यपु के लिए। सोच रहे हैं कि आधा बाघ और आधा मनुष्य बनकर के फाड़ूं इसको, खत्म करूं इसको। ये करने के लिए वो बैठे हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सब मेरे लिए बच्चे की तरह हो। आपकी उम्र 70 साल भी है तो भारत में केवल आयु को वृद्ध नहीं माना गया, हमारे शास्त्रों ने ज्ञान वृद्ध माना है। इसलिए इतनी बड़ी मम्मी मैया देवहूति नीचे बैठी थी, और 5 वर्ष के कपिल सिंहासन पर बैठ करके उन्हीं के पुत्र गुरु रूप में अपनी मां को ही ज्ञान दे रहे थे। भारत सदा से ज्ञान को मानता आया है। भारत में ज्ञान ही प्रमुख है, बोध ही प्रमुख है। तो 70 साल से लेकर 90 साल और 5 साल तक के मेरे प्यारे बच्चों, कई लोग आरोप लगाते हैं, इनको तो देखो, जितना जो आए इनका बेटा और जो आए इनकी बेटी। तो क्या बनाऊं? तुम ही बताओ। तुम कुछ नया कह दो तो बना लो, फिर हमें तो समझ नहीं आता इसके अलावा कुछ।
पर इनके बेटे कितने हैं कुछ पता नहीं। तो तुम्हारी तरह हम दरिद्र थोड़ी हैं कि 2-4 में परेशान हो गए हैं। हमारे तो लाखों हैं, फिर भी हम आराम से हैं, आनंद में, मस्ती में। और हर बेटे के अपने कर्म ही उनके जीवन का निर्धारण करेंगे। जो श्रेष्ठ बेटा होगा, पुत्र होगा, आपने देखा होगा नाभाग, भाग ही नहीं दिया। भाइयों ने मिलके, वो बेचारा बाहर था और इधर संपत्ति का बंटवारा हो गया, तो उन्होंने बांट दिया बंटवारा। क्या बोला? आधी तेरी, आधी उसकी, आधी। और बोलो वो जो भाई वहां रह गया, बोले उसको पिताजी को दे दो। बूढ़े पिताजी थे, बोला बाप उसके हिस्से में। तो नाम ही पड़ गया नाभाग, उनको नाभाग। पर पूरा हिस्ट्री पढ़ोगे तो जो भाग लिए थे वो भागम भाग हो गए, गोविंदा का पिक्चर हो गया उनका, वो टिके नहीं। जो नाभाग था उनके खानदान में पृथ्वी के सम्राट और परमात्मा होकर के चले आया। बताओ, जिनको तुमने हिस्सा नहीं दिया, भाग नहीं दिया, तो इसी को कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो कृपा हनुमान जी का होगा। हनुमान जी जो कृपा करेंगे वही होगा। मुद्दइयों के चाहने से क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। आप सत्पथ पर चलते रहिए, सत्कर्म करते रहिए। और अंतिम बात कह के वाणी को विश्राम देता हूं। आप यहां आए हैं तो यहां आए हैं इसीलिए आए हैं। यहां मैंने कहा है ये किसी इवेंट की मुझे बहुत ज्यादा चाहत नहीं होती। इवेंट करके छत्तीसगढ़ में आ गया हूं। जो इवेंट करने वाले थे, इवेंट ही था, करके आ गया छत्तीसगढ़ में। अब ये सनातनी परंपरा जो इसी पौष मास में इस द्वादश त्रयोदश तिथि को, इसी तिथि में एक मैया ने अपने कुक्षी से किसी संतान को जन्म दिया और वो संतान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इधर उधर करते करते आज यहां पर वृंदावन धाम में आप सबों के बीच बैठ करके महाराज दिव्य भगवान श्री कृष्ण की धारा, रस धारा बहाने में अगर थोड़ी सी भी समर्थता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहला हिस्सा मेरी मां का है। मेरी मां ही मेरी गुरु है, पहली देव वही है देवता, उनकी कृपा से यहां बैठा हूं। क्योंकि धर्म कार्य में, श्रेष्ठ कार्य में उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। वो जमाना था संदीप, जब 5 पैसे मिल जाते तो पॉकेट खर्च इतना बहुत लंबा चौड़ा माना जाता था, क्योंकि 1-1 पैसे के बिस्कुट मिलते थे और अच्छे खासे मिलते थे जी, हमने खुद खरीदे हैं। उस जमाने में मैं स्कूल से आ रहा था, मुझे याद है 3री या 4थी क्लास का विद्यार्थी होगा, मोहित सुन लो, वापस आता था। बहुत गरीब बस्ती है वो जगह है महाराज, एकदम गरीबों का, आज भी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। तो लकड़ियां बेचते थे आदिवासी ला करके, वहां से जंगलों से काट काट के घरों में लकड़ियों पर ही भोजन बना करता था, प्रसाद। तो स्कूल हमारा 2.5 किलोमीटर दूर था। हम जब लौट के आते थे, एक जगह देखे बड़ी भीड़ लगी है, छोटे से बच्चे थे, बस्ता तो था नहीं, बस्ता क्या, वो जूट वाला बोड़ा और स्लेट, यही था अपना बस्ता, वो लेकर के चले गए। और एक हाथ में महाराज पैंट भी ढीला था, एक हाथ से बस्ता, एक हाथ से पैंट। पहले के बच्चे बड़े बिजी रहते थे, उनके दोनों हाथ लगे रहते थे। आज के जैसा नहीं कि पैंट उनको ठीक ठाक मिलता था, बड़े भैया का पैंट मिल जाता था, पिताजी का पैंट सिल के मां दे देती थी, तो थोड़ा बहुत ढीला हो ही जाता था। तो एक हाथ में पैंट, एक हाथ में बस्ता। जाकर के देखा वहां पर तो एक बड़ी बुढ़िया माई बहुत रो रही है। तो हमें इतना समझ नहीं आता, बस लोगों की बात से समझ में आया कि लकड़ी बेच करके ये जा रही थी। आज इस लकड़ी की कीमत इनको 35 पैसे मिले थे और बहुत भार होता था, लंबा ऐसे लकड़ी, 35 पैसे मिले थे। तो मैं सुना, बहुत रोती थी। मैं एक श्वास से दौड़ा हुआ घर गया अपनी मां के पास, उसके आंचल को पकड़ा, बोला मम्मी मुझे 50 पैसे दे दे। तो पागल हो गया कि 50 पैसे, अठन्नी बहुत बड़ी बात थी। सही मैया, मैंने तू तो मुझ पर विश्वास करती है, मैया दे दे मैया। तो करेगा क्या? बोला मैया करके आके तब बताऊंगा। तो मैया ने निकाला हड़बड़ में और 70 पैसे मुझे दे दिए। 70 पैसे लेकर के फिर 2 किलोमीटर दौड़ा, तब भी भीड़ लगी हुई थी, सैकड़ों लोग थे, बड़े बड़े बाबू भी आ जा रहे थे। कैसा दिन आ गया है, बड़ा खराब। पर कोई ससुरा कुछ करने को राजी नहीं था। ये छोटा सा बालक जाकर के उसके आंचल में 70 पैसे रख करके बोला मैया इसको तू ले जा चली जा। सो उसने मुझे आशीर्वाद दिया। लौट कर जब मैं आया तो मां ने पूछा क्या किया, और मां को मैंने जब बताया तो मां बड़ी प्रसन्न हुई, हृदय से लगा लिया और कहा मुझे तुझ पर विश्वास था, इसीलिए बिना पूछे तुझे जितना भी मांगता मैं तुझे दे देती हूं। उन मां के विश्वास से मैं ऐसा बना।
पर विश्वास मैंने भी बनाया होगा तब ना। मैं घटिया कर्म नहीं करता होऊंगा। मां को पता था कि इसके हृदय में पैसे की अगर आवश्यकता है तो ये बाकी तो कुछ करेगा नहीं, कुछ ना कुछ अवश्य कार्य करेगा। ये भावनाएं आपको महान बनाती हैं। और माता पिता जब इसका एक मलखान सिंह डाकू की मां जब स्कूल से लेकर के आया पेंसिल, तो लड़ाई नहीं की। अगर झगड़ा कर देती, बेटे को मार देती तो नहीं बनता वो। मां ने दूसरे से झगड़ा कर दिया तो मलखान सिंह बन गया बेचारा वो। और एक मैया ऐसी थी जो सत्कर्म में साथ देती थी। तो मैया चाहे, इसीलिए मैं मैया पर इतना ज्यादा रहता। मत बनाओ लोभी अपने बच्चों को। 2-4 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे के लिए, 100 रुपए के कारण, 5,000 के कारण, 10,000 के कारण इन बच्चों के चरित्र ऐसे बिगड़ेंगे ना कि ये सबसे ज्यादा दुख तुम्हें ही देंगे। जैसे जैसे बड़े होंगे, तुम बूढ़े होगे तो तुम्हें ही तकलीफ देंगे। तुम याद रखना, तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे ये, क्योंकि तुमने इनका चरित्र जैसा निर्माण कर दिया है। उस आग में, आग जब लगती है ना तो आग थोड़ी पहचानती है कि अपने का घर है कि पराये का घर है। आग तो सब जला देगी। आग अगर पहचानती तो नोट नहीं जलाती, और कूड़े कचड़े जला देती तो घर भी साफ हो जाता। आग तो नोटों जला देगी, तुम्हारा सब जला देगी, कागज पत्र जला देगी। तो ये जो आग लगा रहे हो अपने बच्चों के भीतर में दुष्चरित्रता का, कहीं ना कहीं से कुछ बेईमानियां सिखा रहे हो, उनको ढीला छोड़ रहे हो। ये अपने अपने घर में आग लगाने की तैयारी तुम कर रहे हो। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आनंदित रहो, आह्लादित रहो। तुम्हारे भी प्रबोध दिवस जब आए तो अपने आप से प्रश्न करना कि बीते हुए 1 वर्ष में मेरे भीतर कोई प्रबोध आया कि मैं जैसा ढपकोंची लाल था वैसे ही ढपकोंची रह गया, कि कुछ मेरे भीतर में बुद्धिमता बढ़ी, कुछ विवेक बढ़ा, कुछ मेरे समझ बढ़े। क्या मेरी दृष्टि अब कुछ क्लियर हो रही है? क्या मैं अब भगवान की तरफ जा रहा हूं? क्या मैं अब सत्य की तरफ जा रहा हूं? क्या मैं पहचान चुका हूं कि एक दिन जैसे ही ये आंख बंद होगी ये सारा कुछ मेरे लिए समाप्त और मैं सबके लिए समाप्त। और वो आंख बंद होने की तिथि भी मालूम नहीं है और आंख बंद होने का समय भी मालूम नहीं है। वो अभी है 1 मिनट के बाद कि 10 साल के बाद है, ये किसी को ज्ञात नहीं है। ये आंख बंद होते ही मूंद हूं आंख कतहूं कुछ नहीं, न कोई परिवार, न तुम परिवार के, न कोई दुनिया, न कोई भारत, न कोई ये, न कोई वो, कुछ बचेगा ही नहीं। तुम समाप्त और तुम्हारे लिए सब कुछ समाप्त। इसके लिए इतनी फ्रॉडिज्म, इसके लिए इतना झूठ कपट, इतना व्यवधान क्यों, किस लिए कर रहे हो? क्या मिलेगा? सहजता से जियो, सरलता से जियो, एकदम सहज रहो, सरल रहो, रोटियां खाओ, मस्त रहो, देश निर्माण में लगे रहो, मिलो जुलो, गले में मत दिखाओ एक दूसरे को। वो ऐसे तो गुर्र गुर्र एक दूसरे को दिखाते रहते। गुरु भाइयों में भी आपस में नहीं बनता। एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई को ऐसे देखता है जैसे कि अभी आ जाओ तो बता ही दूं। गुरु भाई हो, प्रेम होना चाहिए, सत्संगी हो, प्रेम होना चाहिए। और मजे की बात है कि सब श्रेष्ठ समझते हैं अपने आप को। वो मुश्किल है, सब श्रेष्ठ समझते हैं, बाकी सबको भिखारी समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप स्वयं को बनाओ, धीरे 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 धीरे। आपके कर्म बताएं कि आप क्या हो। मुख से कुछ नहीं, मुंह कुछ नहीं बता सकता। मुंह से क्या बोलोगे, कितना बोलोगे, कोई कुछ नहीं सुनने वाला। कर्म बताएंगे तुम्हारे। दुर्योधन अपने आप को कभी गलत बताया, कर्ण कभी गलत बताया अपने आप को, भीष्म पितामह अपने आप को गलत बताए, गुरु द्रोणाचार्य अपने आप को गलत बताए, पर इतिहास ने गलत साबित कर दिया कि नहीं? उनके कर्मों ने गलत साबित कर दिया कि नहीं उनको? तुम इतना बोलते क्यों, किस लिए? तुम्हारे कर्म ठीक हो, सही हो। छोटी मोटी चीजों के लिए, लोभ के लिए, ईर्ष्या के लिए, और ये जो एक शोबाजी है उसको भी खत्म कर दो। किसको दिखा रहे हो? भक्ति दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं है। किसको दिखाते हो, क्या दिखाते हो? तुम्हारे भीतर समर्पण का भाव होना चाहिए, दिखाने का भाव नहीं होना चाहिए। ये दिखाने का भाव तुम्हें एक दिन मिटा देगा, नाश कर देगा तुम्हारे। ज्यादातर लोग इसी में बर्बाद हो जाते हैं। तो आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं।